सरकार एक तरफ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है, ठीक है, उसके बाद में भी सरकार कह रही है कि सबसे चेहरे पर मुस्कान है, लगती तो नहीं, कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर है। ऐसा क्या हुआ कि 62 अर्थात 62 दिन से दिव्यांगों को विशेष दिव्यांग भवन के बाहर यज्ञ करना पड़ा। सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं और ताला भी लगा दिया गया। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार ताले की विजुअल्स ज़रूर दिखाए। जिनके लिए भवन बना है शायद उनकी मांगे तो मानी नहीं जा रही है। सरकार इससे पहले सरकार के मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया था, राजेंद्र यादव भी यहाँ आए थे, मिठाई भी बांटी थी, इनका समझौता भी हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी सरकार बातें इनकी मानने को तैयार नहीं। ऐसा क्या हुआ कि आज आपको यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ करना पड़ा? हमने सरकार को समय समय पर खूब समय दिया है। पूर्व में 22 फरवरी को से लेकर के 22 मार्च तक 1 महीने तक हमने विशेष योग्यजन कार्यालय के अंदर धरना दिया था। राजेंद्र जी यादव जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री जी थे, उनकी समक्ष में हमारी 5 सदस्यीय कमेटी बनी थी और हमारी सारी बातों के ऊपर सहमति बनी थी कि जो भी आपकी मांगे हैं हमारे को समय दो। हमने उनके कहे अनुसार समय दिया। हमारी हर महीने में 2 मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 3 महीने से हमारी 1 मीटिंग कराई, फिर भी हम संतुष्ट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी उन मांगों का क्या निस्तारण हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कितना बजट हुआ? वैसे तो गहलोत सरकार कहती है 3 साल हो गए, जश्न मना रहे, लेकिन एक दिव्यांग यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। अपने पूर्व मांगों को लिखित में समझौते दिए। हमने 8 महीने का समय दिया सरकार को, जबकि राजेंद्र जी यादव सामाजिक अधिकारिता मंत्री थे, उन्होंने 3 महीने का समय माना था। अधिकतम 6 महीने में सभी मांगे पूरी हो जाएंगे। आज धरातल पर एक भी मांग पूरी नहीं है। हम कहते हैं सरकार में यदि थोड़ी बहुत भी सद्बुद्धि है, यदि दया की भावना है, सहानुभूति है, तो विकलांगों की सेवा करना सच्ची ईश्वर की सेवा है। इनकी मांगों को सुन लो। नहीं, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, ये चेतना देता हूँ। पूर्व में 1 साल पहले या 3 दिसंबर को भंवरलाल मेघवाल ने हमारा अपमान किया था। यहाँ 3 दिसंबर के दिन वो 1 साल भी नहीं पकड़ा। हमारी बद्दुआ लगी और इस सरकार को बद्दुआ लगेगी। या तो हमारी मांगे बड़ी नहीं, ओनली 2 मांग है। पेंशन हमारी 750 से बढ़ा करके 3000 की जाए और दूसरी रोजगार दिया जाए, चाहे वो किसी माध्यम से दिया जाए। सरकारें अपना बजट करने के लिए घोषणा करती हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन विकलांगों के लिए धरातल में कुछ भी नहीं है। 0% है, क्योंकि आज विकलांगों को रोड पर आना नहीं पड़ता। किस परिस्थिति में खर्चा चलाते हैं। मैं उनको कहता हूँ, गांधीवादी तरीके से चलते हो तो इन विकलांगों का नाम समय समय पर बदलो, इनको कार्य सक्षम बनाओ, इनको योग्य बनाओ। और योग्यता दूर की बात है, एक मूलभूत आवश्यकता है पेंशन, क्योंकि एक विकलांग के पास में आय का साधन नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे बन गए फिर भी उनके पास में कोई ऐसा आय का साधन नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, उनको कभी किसी चीज़ में ये परीक्षा पास करो, ये करो, और मेरिट नहीं है। चीज़ें 40% कर दी, फिर भी विकलांगों को वो नहीं है। रिट में भी धांधली की गई है, रिट में परीक्षा की है, अन्य भी है। विकलांगों को तो कोई मेरिट नहीं होनी चाहिए। विकलांगों की आय का स्रोत नहीं है, जांच कर लीजिए। उनकी कम से कम 3000 पेंशन होनी चाहिए, जो गुजारा पता चल सके। जो दोनों विकलांग है, उस परिवार में आय का साधन नहीं है, वो कैसे जीवन बसर करेगा? क्योंकि पहले तो भगवान ने मारा, दूसरा ये सरकारें मार रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, यदि कुछ है तो सरकारी समय में चेंज दो। नहीं है विकलांग 25 लाख दिव्यांग है राजस्थान में। यदि दृष्टिहीन जाग गए तो इसको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा राजस्थान में। तो मैं तो ये कहता हूँ, सद्बुद्धि है, गांधी जी के विचार से चलते हो, गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। आज भी हम संकेत दे रहे हैं, या तो हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाए। पेंशन की मांग हो, रोजगार की 2016 कानून लागू किया गया है, उसको भी आज धरातल पर अमली जामा नहीं पहना है। हमारी भर्तियों में 4% लागू नहीं होता है। पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, 1 लाख कर दिया जाता है। सैनी हमारी 7 से बढ़ा करके सत्येंद्र 3 साल बेमिसाल, क्या लगता है बेमिसाल रहे? सर, ये तो आप स्वयं देख रहे हैं, पूरा प्रशासन देख रहा है, मीडिया देख रहा है कि 3 साल बेमिसाल में हमारे विकलांगों को कितना राहत मिली है। जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, जो सबसे वंचित वर्ग में आता है, ये आप देख ही रहे हैं। मंत्री से लिखित समझौता होता, उसके बाद में भी मांगे नहीं मान ली जाती, ऐसा क्यों होता है? देखिए सर, मंत्री महोदय के लिखित समझौते के बावजूद भी जो है
मांगे नहीं मानी। मांगे नहीं मानने के बाद हमारे मंत्री जी का जो है पदभार भी किसी और को दे दिया गया। उसके बावजूद भी दूसरे मंत्री ने भी इस बात पर को गौर नहीं किया, जबकि हमारे जो टीकाराम जी जूली साहब जो दूसरे मंत्री बने हैं उनके पाँव में भी परेशानी है, वो भी पोलियोग्रस्त व्यक्ति हैं। अगर उनको इतना ही अपने वर्ग के प्रति अगर थोड़ा सोच ना होता तो वो अब तक तो आ चुके होते। तो ये कहना था, सीधा सीधा आरोप भी लगा रहे हैं राजेंद्र यादव पर और वर्तमान में आरोप लग रहे हैं टीकाराम जूली पर, जहां सरकार तरफ एक तरफ ढोंग कर रही है कि 3 साल बेमिसाल, लगता तो नहीं है 62 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये खास राजस्थान पर सत्य निष्पक्ष और बेबाक खबरें देख रहे हैं मेरे खास सहयोगी रमेश देगड़ा के साथ मैं कुलदीप चांद, जयपुर।